हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र धोड़किया आपका फिर से जितेंद्र धोड़किया चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। कल गिर सोमनाथ से आ रहा था तो रास्ते में ही 3-4 फ़ोन आ गए, रास्ते में रुकना पड़ा और सब लोग एडमिशन ITI के एडमिशन के फॉर्म के बारे में पूछ रहे थे। बोले ये क्या करना, फला फला क्या करना, वो क्या करना। तो 3 बार गाड़ी ब्रेक करके उसको सुनना पड़ा, उसको गाइड करना पड़ा। और बहुत सारी कमेंट भी आई है, उन लोगों को भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। बोले सर अभी ये लॉकडाउन वगैरह चल रहा है तो हमको कहीं बाहर जाने में दिक्कत है, तो आप ज़रा हमें गाइड कीजिए कि फॉर्म भरने के लिए हमें क्या करना है। तो आपको सिंपल लैंग्वेज में बात करता हूँ ITI का एडमिशन फॉर्म भरने के लिए। तो पहली बात तो ये कि आप ITI का एडमिशन फॉर्म भरने जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप ITI से जुड़ना चाहते हैं। आप ITI से अगर जुड़ना चाहते हैं तो मुझसे जुड़ना ही बेहतर होगा, क्योंकि आपको सारी जानकारी, सारा गाइडेंस आपको यहीं से मिलेगा, इसी चैनल से मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको सारी की सारी जानकारियाँ जो भी रेडीमेड है वो मिलती रहेगी। और अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसकी जानकारी भी आपके साथ साझा करता रहूँगा, शेयर करता रहूँगा। तो आप प्लीज़ नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया गया है उसको क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको मालूम पड़े कि क्या हो रहा है ITI में। नंबर 1। नंबर 2, एक बेल का आइकॉन होगा, वो भी आप दबा दीजिए, ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आप जहाँ कहीं भी है कि भाई ऐसा अपडेट हुआ है। क्योंकि ITI में आप सिर्फ फॉर्म भरने से तो कोई राजा हो नहीं जाते, इसके बाद भी मेरिट है और इंटरव्यू वगैरह है, आपको अभी ट्रेड सिलेक्ट करना है, फिर जाना है, तो बहुत सारी गाइडेंस की ज़रूरत होगी और वो आपको यहीं पे मिलेगी। ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि आपने सब्सक्राइब कर दिया, आपने बेल आइकन दबा दिया। अब हम हमारी बातें आगे बढ़ाते हैं। तो आप गूगल क्रोम में जाइए मोबाइल में अपना, और वहाँ आप जाके ITI एडमिशन करके जो साइट है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको, ये तो मैंने खोल रखा है, फ़िलहाल तो हम ITI एडमिशन से ही जाते हैं ताकि आपको पता चले। तो ये ऐसा साइट खुलेगा आपके सामने। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे जाके आप डेस्कटॉप साइट सिलेक्ट कर दीजिए अगर कोई दिक्कत है तो। और एक बात ये है कि वो पॉपअप आपको अलाउ करने को कहेंगे, तो आपको पॉपअप मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन है वो एक स्मॉल मैसेज बॉक्स के ज़रिए जो आती है उसको पॉपअप बोलते हैं, तो वो आपको अलाउ कर देना है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, जो गलती वगैरह जो है वो। उसके बाद आपको जाना है अप्लाई ऑनलाइन। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, जैसे कि कैसे सब इन्फॉर्मेशन ऑगस्ट 2020 એડમિશન પ્રવેશ કાર્ય પદ્ધતિની સૂચનાઓ, માહિતી પુસ્તિકા, અભ્યાસની પ્રાથમિક માહિતી, ITI कोड लिस्ट, ट्रेड लिस्ट और कौन सी ITI में कितने ट्रेड चलते हैं, प्रवेश, मेरिट, मंजूर बैठकों कहाँ पे कितनी है, गारंटी नेट में क्या है, सेल्फ फाइनेंस में क्या है, वगैरह वगैरह। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप वहाँ भी डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं। आप जो भी रीजन में आते हैं वो रीजन के बाद अब आपको जाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 बटन दिया गया है। एक अप्लाई ऑनलाइन, आप यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप उसको ऐसे ही रख के किसी से पूछ के फिर उसको जब भी जी चाहे तब आपको उसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई आपने अभी फॉर्म भरा है तो एक ही सेशन में पूरा भर देना है। आपको जहाँ भी कोई क्वेरी लगे तो वहाँ से रुक जाना है और फिर उसको एडिट कर देना है। फिर आपका फोटोग्राफ है वो नंबर 3 पे अपलोड करने का है, वो 3rd स्टेज में है। और 4th स्टेज में जाएगा आपका एप्लीकेशन कंफर्म। मगर आपने एक बार कंफर्म कर दिया तो सिर्फ आप प्रिंट ही निकाल सकेंगे, उससे कुछ और नहीं कर सकते फिर एडिट, क्योंकि आपने अगर कंफर्म करके पूरा इन्फॉर्मेशन सही करके अपना डिक्लेरेशन करके कह दिया है कि हमने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो पूरी है,
तो फिर आपको वही होगा। ओके, अब थोड़ी सी जानकारी है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा फॉर्म के बारे में। तो ये दिया गया है राउंड 1 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ITI एडमिशन 2000 अर्जी फॉर्म डेटा एंट्री नी प्रिंट चाल से नहीं, मीन्स आप उसको ये जो डेटा एंट्री किया हुआ है ना उसका बहुत सारे बच्चे हैं ना वो ऊपर से ही प्रिंट करके लाते हैं, तो वो प्रिंट नहीं चलेगा। आपको प्रिंट बटन के ऊपर ही जाना होगा और वहाँ से एक बार कोड वाली जो प्रिंट निकलती है वही प्रिंट निकालनी है। पर बिफोर प्रिंटिंग यू मस्ट वेरीफाई दैट द ऑल द इंफॉर्मेशन शुड बी करेक्ट, बरोबर दी गई है कि नहीं। फिर दूसरी बात यह है कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी की पूरी अंग्रेजी में भरनी है। फिर एंट्री में कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि एक्सक्लेमेटरी, @ और परसेंटेज और टैग ऐसा वैसा कोई करने का नहीं है। और फिर जब ये फॉर्म नियामक श्री रोजगार तालीम ताबा हेठळनी IAS चकासणी बाद ज लायकात गणाशे, मीन्स आपको वो रजिस्ट्रेशन करवाना है। आपने अगर फॉर्म भर दिया है तो ये मत समझ लेना कि मेरा फॉर्म ITA में सबमिट हो गया, ठीक है। जो स्टार मार्क किया गया है वो इन्फॉर्मेशन आपको कंपलसरी देनी है। आपने जब प्रिंट करते हैं तो आपका पॉपअप ब्लॉकर उसको ऑफ कर देना है ताकि वो जो प्रिंट है वो नए विंडो में खुलेगी। ITI के लिस्ट जो है उसके आगे ऐसा सिंबल दिखाना है। और ITI में मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं। ITI में 3 मेन सब्जेक्ट और 2 लैंग्वेज, टोटल 5 सब्जेक्ट के आपको जो आपके मार्क है मेरिट के वो डालने हैं। ITI में एम्प्लॉयबिलिटी एंड सेक्शनल मार्क्स सिवायना मार्क नाखवा ITI ना तालीमार्थी जो लोग का 80% कम, 80% पूरे नहीं हुए या फिर कहीं पे और लग गए हैं, कहीं कुछ भी हुआ हो तो वो लोग ITI छोड़ के जो चले गए हैं कोई भी कारण से तो उसको डालना है। तो वो वही मार्क डालने हैं, जैसे कि प्रैक्टिकल, थियरी, मैथ्स एंड ड्राइंग, ये 4 सब्जेक्ट के मार्क उनको डालने हैं। स्टाइपेंड उम्मीदवारों सीधी जती होवाथी आधार कार्डनो नंबर और बैंक एकाउंट नंबर, सो आपको अपना आधार कार्ड और बैंक का अकाउंट डिटेल देना होगा। और ड्यूअल सिस्टम में तो कोई बात करनी नहीं है, हमें कोई भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फॉर्म के ऊपर। तो फॉर्म बिल्कुल सिंपल सादा है, गुजराती में लिखा है मगर पढ़ना इंग्लिश में है। आपका नाम, आपके पति या फिर अपने पिता का नाम, आपकी सरनेम, आपकी माता का नाम, आप मेल है या फीमेल है, आपकी मदर टंग, आपकी लैंग्वेज कौन सी है, आपका अगर कोई कोड है तो फ़ोन नंबर STD कोड के साथ, और बैंक कौन सी ब्रांच है, सपोज स्टेट बैंक तो स्टेट बैंक केशोद की है या बालागाम की है, कोई भी जो गांव की है वो, फ़ोटो ID कार्ड और वगैरह सब, और आपके आधार कार्ड है तो उसका भी डिटेल आपको यहाँ पे देना है। और उसके बाद हम जाते हैं ये दूसरे बात पे, तो वहाँ आपको अपना एड्रेस टाइप करना है और घर और सोसाइटी ग्राम्य विस्तार है या शहरी विस्तार है, आपका जिला, आपका पिन कोड नंबर, आपका मोबाइल नंबर। ये मोबाइल नंबर आपको खास याद रखना है क्योंकि उसमें सब आपको इन्फॉर्मेशन, अलर्ट वगैरह सब इसी में आएंगे। तो आपका मोबाइल नंबर कंपलसरी है, और अगर दूसरा है तो वो भी डाल दीजिए। आपका ईमेल एड्रेस, आपका सेविंग का अकाउंट नंबर, ये बैंक के रिलेटेड इसके सामने है। तो आपका FSC कोड, फ़ोटो ID कार्ड जो भी डाला है उसका नंबर, उसको भी आपको डालना है यहाँ पे, ठीक है। तो इतना हो गया आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ, आप कौन से रिलीजियस से है, कौन सी जाति है, आपके फादर की इनकम क्या है, और इसके साथ आपने वो दाखला वगैरह सब जुड़ा है कि नहीं, अगर इनकम है तो वो आपको देना है। फिर यहाँ पे ITI के आपको डिटेल डालनी है, कौन से साल में किया है, आपका नंबर डालना है, कौन सा नंबर है, आपकी लायकात, मतलब आप 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो भी किया है वो कितने मार्क, कितने में से और डाले हैं। और मैथमेटिक्स और साइंस उनका मेरिट में एक अलग सा महत्व होता है, इसलिए उसको डालना पड़ेगा।
और अगर HSC है तो HSC का भी ऐसे ही डालना है। अगर आपने फैशन D और मेडिकल के लिए कोई डाला है तो इसके लिए आपको ये डालना है। स्टेनोग्राफी अगर आपने की है तो उसका भी आपको कितना स्पीड वगैरह है, ग्रेजुएट है तो उसका भी डालना है। और यहाँ पे 2-3 बातें यहाँ लिख गई है कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, जो आपकी LC में है वो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, आप जहाँ रहते हैं वो नहीं। अगर आप जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आपका LC आता है तो आपको यहाँ पे जूनागढ़ ही सिलेक्ट करना है। और आपके फादर अगर का जो वो कार्ड है, रेशन कार्ड, वो BPL में है तो यहाँ पे टिक करना है। और 80% से कम अगर अटेंडेंस के लिए आपका नाम निकाला गया है और आपको फिर से एडमिशन चाहिए तो टिक करना है। ड्यूअल सिस्टम हमें कोई अभी करना नहीं है। और ऐसा करके यहाँ पे हम जब सबमिट कर देंगे और यहाँ पे हाँ आपको एक डिक्लेरेशन देना होगा, वो उसको टिक करके आप दे सकते हैं और फिर सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। मेरे ख्याल से इतना आपके लिए काफ़ी है। ये साइट के ऊपर जाके ये इन्फॉर्मेशन है, आप जरा देख लीजिए। ये फॉर्म है, आप उसको भी पूरा स्टडी कर लीजिए और यहाँ से आप सबमिट करेंगे तो सबमिट हो जाएगा। फिर आपको अगर एडिट करना है तो एडिट करेंगे। फिर आपको यहाँ से फ़ोटोग्राफ को अपलोड करना है। और जब फ़ोटोग्राफ अपलोड हो जाए तो अगर कोई क्वेरी नहीं है तो क्वेरी खास देख लेना है तो आपका एप्लीकेशन कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म होने के बाद उसको प्रिंट निकालना है। यहाँ लिखा है प्रिंट द एप्लीकेशन, प्रिंट करके निकालना है। इस जो पेज है उसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना है या फिर ब्राउज़र में से प्रिंट नहीं निकालना है। आपको प्रिंट करके जो यहाँ से दिया गया है प्रिंट द एप्लीकेशन, वहाँ से प्रिंट करके आपको वो देना है। और प्रिंट करके जो आपके सामने निकलेगा तो उसके साथ आपने सब सर्टिफिकेट वगैरह जोड़ के उसको आपकी नज़दीक की कोई भी ITA में जाके वहाँ रजिस्ट्रेशन फ़ीस भर के सबमिट करना है। अगर आपने 7 से लेकर 10वीं कक्षा तक और वो भी फर्स्ट ट्रायल में अगर किया है तो आप मोबाइल पे भर के ऐसे प्रिंट करके देंगे तो कोई बात नहीं है। मगर आपने एक से ज़्यादा अगर कोशिश किया है, ट्राई किया है तो 10वीं का ट्रायल सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। और उसमें मार्क में भी अगर कोई ऐसा वैसा है तो आप फॉर्म को कंफर्म मत करना, क्योंकि आप ITA में जाके किसी से सलाह मशवरा करके उसको प्रिंट करें या फिर ITA से ही वो फॉर्म निकाले तो ठीक रहेगा, क्योंकि आपको उसकी गिनती आती नहीं होगी, वो थोड़ी कठिन है। हर एक ट्रायल का मार्क कट होता है और अगली जो आपने ट्राई दी है उसका बाद होता है, वो सब देखना पड़ता है। तो आपने एक से ज़्यादा अगर कोशिश की है तो खास ख्याल रखें कि आप ITA में ही जाके फॉर्म फिलअप करवाए। आप किसी कंप्यूटर सेंटर से या अपने मोबाइल से ये मत करें। अगर आपने सब एक ही प्रयत्न में फर्स्ट ट्राई में ही किया हुआ है तो कोई हर्ज नहीं है, तो आप कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इतनी जानकारी आज के लिए काफ़ी है। मैं आपका दोस्त जितेंद्र धोड़किया आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मेरे साथ जुड़ने के लिए। और मैंने जैसे कहा कि ले रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको फिर से कहूँगा सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ से शेयर होने वाली है। इसके बाद आपको कौन सा ट्रेड सिलेक्ट करना है, कौन से ट्रेड में कौन सा फ्यूचर है, कहाँ पे आपको जॉब करनी है, वो सारी बातें इसी चैनल से आपको मिलेंगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये काम की बातें हैं तो अपने दोस्तों के साथ या फिर जिनको भी चाहिए उनके साथ ये बातें शेयर करना मत भूलिएगा। जितेंद्र धोड़किया, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी। आभार, शुक्रिया दोस्तों।